हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा क्लास 12 का एग्ज़ाम तो हो गया, मोस्ट प्रोबेबली हम क्लास 12 में पास भी हो जाएंगे, देन आफ्टर व्हाट हम क्या करेंगे। उनका पूछना ऐसा था कि सर हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम आगे की पढ़ाई जो है बाहर रह कर सकें, आगे टेक्निकल पढ़ाई कर सकें, आगे मेडिकल फील्ड में जा सकें, है ना। हम नॉर्मल कॉलेज या डिग्री लेने के लिए बस पढ़ सकते हैं। तो आप हमें कुछ ऐसे रोजगार के अवसर बता दो ताकि हम पढ़ाई भी अपना लोकल एरिया पे रह के कर सकें और अपने घर को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकें, आर्थिक रूप से थोड़ा मदद कर सकें घर में भी। ऐसे लोगों का कहना था, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों का कहना था। तो उन्हीं के लिए मैं आज का यह सेशन लेकर आया हूँ, जहां हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के बाद कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसके लिए आप अपीयर हो सकते हो, उस एग्जाम को फाइट कर सकते हो, जो सिर्फ 12th पास के लिए ड्रीम नहीं होता, है ना। ग्रेजुएट हो गए हैं ऐसे भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनके लिए ये ड्रीम जॉब होता है। तो आज मैं कुछ टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12 का यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। इसका ओवरव्यू मैं यहाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी क्वेरी अपना रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स मित्रों तक शेयर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यू आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी नहीं जानते, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित हर एक चीज़ें अपडेटेड मिलते रहेंगी। तो देखो, 12th के बाद जॉब, ऐसा बोलने से कई लोग क्या करते हैं, अरे सर क्या 12th के बाद जॉब करेंगे, पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और कॉलेज कर लेते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी सोचना सही है। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो तो आप अपने मन मुताबिक जो भी पढ़ाई कर सकते हो, बाहर रह के करो, जहाँ रहना है वहाँ रहो, आउट ऑफ स्टेट जाओ, है ना। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो क्या करते हैं, इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके घुस जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में घुसे, है ना, छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करते हैं और वहाँ जाने के बाद वो कहीं के नहीं रह जाते। ये सच्चाई है बॉस, बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, जैसे नेटवर्क का बिजनेस है, ये वो आजकल दुनिया में बहुत सारे चल रहे हैं ना, ये प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब हैं। जो ऊपर में बैठा बॉस है ना, वो हद से ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन जो ऐसे एम्प्लॉय हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 12th के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये मिल जाए उसी खुशी में, तो उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है। वो कहीं के नहीं रहते। 2 साल बाद 3 साल बाद वो करते तो हैं जॉब, है ना, लेकिन उनको उस हद तक सफलता नहीं मिलती जितनी वो गवर्नमेंट जॉब पाकर अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में घुसने से पहले थोड़ा सोच लो, है ना। प्राइवेट सेक्टर अगर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, तब आप जाके वहाँ ज्वाइन करो। अदरवाइज आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहिए। पहले तो हमेशा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सोचो। कोई ऑप्शन अगर आपके सामने नहीं रह जाता, देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर चलो कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में जाके काम कर ले, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब हमको क्यों लेना है, मैं बार बार गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब का नारा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कैसे एडवांटेजेस हैं देखते हैं वन बाय वन। कुछ एडवांटेजेस जो मेरे अकॉर्डिंग लगते हैं मैं वहाँ लेकर आया हूँ। देखो, और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, है ना, लेकिन मैं जो एडवांटेजेस यहाँ लेकर आ रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो समझने की कोशिश करो।
यहाँ वैकेंसी की बात करते हैं। एडवांटेजेस में मैं वैकेंसी को लेके आया हूँ सर। वैकेंसी क्या, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बोलोगे सर क्या बात कर दिए, छत्तीसगढ़ में तो पिछले 2-2.5 साल से एक भी वैकेंसी नहीं निकली, आप कहाँ बात कर रहे हो। होता है सर। ये फॉल्ट हमारा नहीं है ना, सिस्टम का फॉल्ट है कि वैकेंसीज नहीं निकल रही। लेकिन देखोगे आप वैकेंसीज अभी भी बहुत जगह पे बैकलॉग वैकेंसीज बचे हुए हैं, निकलने चाहिए लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस सिस्टम का फॉल्ट है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बात करें सर यहाँ सेक्टर की, तो बहुत सारे सेक्टर भी है ना, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट में बस जाके फंस गए। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जहाँ हम क्या कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो और वहाँ एक अच्छा खासा पोस्ट जो है गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ ये आप जरूर बोल सकते हो कि सर यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। बिल्कुल कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही ना बॉस, अगर कोई चीज़ अच्छा है तो उसे पाने के लिए ज़्यादा लोग कोशिश तो करेंगे ना। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और अभी नहीं और आगे होते भी रहेगा। ये सही समय है कि अगर आप 12th पास हो और कुछ क्राइटेरिया आप जैसे एज लिमिट वगैरह आप फुलफिल करते हो तो ज़रूर फॉर्म पे अप्लाई करना, और अभी से सोच लो कि आपको अप्लाई करना ही है जो भी वैकेंसी अब आए। ठीक है, अभी बात करूं मैं एसएससी सीएचएसएल का, काफ़ी कम लोगों ने फॉर्म डाला जो 12th पास है। ठीक है, उनको तो मतलब ही नहीं है यार कि ये कुछ वैकेंसी आ रही है, हमारे देश में क्या चल रहा है ना। सीएचएसएल एक ड्रीम जॉब है बच्चा, बता दूं मैं। सीएचएसएल जो जॉब है इसको ग्रेजुएशन लेवल के बंदे भी क्या करते हैं, बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रीम लेके इसको क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, 12th बेसिस पे एग्जाम होते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करूं तो यहाँ एलडीसी होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लियर हुआ। ठीक, और होता है क्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। इनके सैलरी की बात करूंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी होता है। ठीक है, इसके बेस में मैं अगर आपको रिक्वायरमेंट रहा तो अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। खैर इसके फॉर्म तो फिलअप करे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो जिन्होंने फॉर्म डाला है अच्छे से प्रिपरेशन करें। लॉकडाउन के कारण कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं अभी इस वर्ष 2020 का। ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है, तो जिनके बाकी है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके, तो वैकेंसीज की बात कर रहे थे, आप समझ आए कि वैकेंसीज जो है लेस वैकेंसीज नहीं होती सर, वैकेंसीज बहुत निकलते हैं, बशर्ते आपको सोर्स का पता नहीं रहता। आप सोर्स पता लगाना ही नहीं चाहते कि कहाँ है इसका सोर्स, कहाँ से हम जाएं। कभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते नहीं है। हालांकि हम दिन रात पबजी खेल लेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे, फेसबुक पे हम लोग सर्फिंग कर लेंगे, लेकिन कभी हम अपने करियर के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे। हम तो कसम खा के रखे ना। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब तो निकलता ही नहीं है ना। तो सोर्स, सही सोर्स पे जाओ बच्चा लोग और एक एम टारगेट करो। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेज थे जो मैंने बताया यहाँ पे, और भी है हमारे पास एडवांटेजेस। देखो सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो वर्किंग आवर्स यहाँ फिक्स होता है। देखो जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में है, काम का कोई घंटा जो है निर्धारित नहीं रहता, 10 घंटे 12 घंटे भी मजदूरों से काम करा देते हैं यहाँ वो जो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में फिक्स वर्किंग आवर्स रहता है। 8 घंटे तो 8 घंटे, 10 से 4 ऑफिस खुलेंगे तो 10 से 4 ही खुलेंगे, है ना। जितना भी उसका टाइम फिक्स रहता है, 6 घंटे 8 घंटे वो फिक्स रहता है। सैटरडे संडे और नेशनल हॉलीडेज ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हो तो ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं। सैलरी जो है बहुत ही हाई होती है। ठीक है, अब सैलरी हाई होती है, अब ये मत कहना सर प्राइवेट सेक्टर में तो उससे भी ज़्यादा लाखों लाखों में सैलरी कमाते हैं। अरे बच्चा लोग, प्राइवेट सेक्टर के एक सीईओ की सैलरी की बात करोगे, अब कोई मार्क जुकरबर्ग इधर उधर का नाम ले देना, है ना, मुझे गिना देना, सर देखो प्राइवेट वाले हैं कितना कमाते हैं, नोट छाप रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो अब तुम एक किसी कंपनी के सीईओ या एमडी की बात करोगे और उसकी तुलना अगर एक कांस्टेबल से करोगे, गवर्नमेंट कांस्टेबल जो होते हैं ना पुलिस में, अब उसकी तुलना कांस्टेबल से करोगे तो बेचारा कहाँ से इसकी सैलरी की तुलना कर पाएंगे क्या? तो कंपैरिजन सही जगह में करो। देखो मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। एक प्राइवेट प्यून की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट ऑफिस में कोई प्यून है उसकी बात करो, और अगर एक गवर्नमेंट कोई ऑफिस में प्यून है उसकी बात करो। इन दोनों की सैलरी में आप सभी को पता होगा जमीन आसमान का फर्क होता है।
यही सही तरीका है बच्चा, बिल्कुल सैलरी को कंपैरिजन करने का। पोस्ट का लेवल देखो ना यार, पोस्ट का लेवल देखो, तब जाके तुम यहाँ सैलरी का जो है कंपैरिजन करना। क्लियर हुआ ना? ठीक। वैसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो है शुरू से जो है उनकी सैलरी हाई रहती है, जबकि प्राइवेट स्कूल का टीचर जो एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तब उनकी सैलरी बढ़ती है। समझ रहे हो? ठीक। तो ये सैलरी का कंपैरिजन था। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छी रहती है। नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो यहाँ अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब बोलोगे सर क्रिएटिविटी नेसेसरी नहीं है क्या सर, हम लोग बस वही रटा फिटा काम करते रहें क्या? हाँ बिल्कुल करते रहो ना सर, उसके अलावा आप दूसरे काम भी तो कर सकते हो ना। गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ तो नहीं गए बस। ठीक है। आपके लाइफ में करने को बहुत कुछ है, क्योंकि टाइम भी फिक्स है। आप 24 घंटे में 8 घंटे 6 घंटे आप ऑफिस पे दे रहे हो, उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है उस पर कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो जो आपने कभी सोचा होगा। वहां अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ ना। ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आपकी क्रिएटिविटी या आपका माइंड जो है क्रिएटिव नहीं है तो आपको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मार्केट में बहुत सारे प्रतिदिन जो है इतने प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे, आप अपने कंपनी को बेनिफिट नहीं दोगे तो कंपनी क्या करेगा भैया, आपको उठा के फेंक देगा, जाओ बॉस हमारे कोई काम के नहीं हो, तुम कचरे हो गए हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं, और गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। बात करते हैं ग्रोथ की, है ना। ग्रोथ के चांसेस क्या होते हैं, तो प्रमोशन वगैरह जो है टाइम टू टाइम यहाँ होते रहता है। एक फिक्स प्रोसेस रहता है प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट में। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, है ना, जो मैंने डिस्कस किया यहाँ। बस मैं इसके थ्रू आपको बताना चाहता था कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, मच बेटर है बॉस, बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट सेक्टर में ना घुसो। ठीक है। ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी आपकी मर्जी, है ना। चलो अब मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि 12th के बाद कौन कौन से जॉब हैं जो हम ले सकते हैं, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 12th के बाद जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने रखा SCRA को, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये क्या है भाई, ये एक एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है जहां अगर आप पास करते हो, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो आपको रेलवे द्वारा बीटेक 4 साल के लिए बीटेक कराया जाता है, जहां आपको बीटेक मैकेनिकल की डिग्री दी जाती है। समझ रहे हो बात को? और उसके बाद आपको फिर अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है ये। ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करें सिलेक्शन स्टेजेस के, तो 3 स्टेज में एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, देन मेडिकल एग्जाम। एज की बात करें, एज लिमिट जो है 17 से 21 ईयर्स तक का यहाँ पे एज लिमिट होता है। क्लियर। दूसरे बहुत रेस्पेक्टेड जॉब की बात करें तो वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA का एग्जाम, नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने। ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 होता है। ठीक, किसी भी स्ट्रीम के लिए। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको फेवर दिया जाता है नेवी और आर्मी के लिए, और जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको मिलिट्री में दे दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब सभी के लिए है, लेकिन साइंस वाले हैं तो नेवी और आर्मी में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम होता है। एज लिमिट की बात करें तो 16.5 टू 19.5 ईयर्स होता है NDA एग्जाम के लिए एज लिमिट। अगर आप इसको क्रॉस कर चुके हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम आपके लिए हैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है। इंडियन आर्मी में बस वैसे ही, इंडियन आर्मी में भी एक टेक्निकल एंट्री जो होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस के साथ मांगा जाता है। इसमें डायरेक्ट जो है सिलेक्शन SSB इंटरव्यू द्वारा होता है। एज लिमिट यहाँ पे भी 16.5 साल से 19.5 साल के लिए होता है। ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर इसके बीच में आते हो तो। ठीक। मैं एक बार और आप सभी को ध्यान दिला दूं कि अगर आपको किसी का सेपरेट या पूरा डिटेल आपको चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या गूगल पे जाके बस ये लिख देना, SSC जैसे SSC का चाहिए SSC लिख देना, एयरफोर्स एयरमैन चाहिए, ये सब जो भी आपको चाहिए बस लिख देना गूगल पे। आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप पूरे प्रोसेस को पता कर सकते हो। और नहीं मिलता तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको डिटेल इसका प्रोवाइड करा सकता हूँ। अपकमिंग नोटिफिकेशन कब आएगा, कब ये सब फॉर्म डलाएंगे, वो भी मैं आप सबको यहाँ इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है।
तो मैं यहाँ बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से चांसेस हैं, कहाँ कहाँ आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हो उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दैट इज एसएससी विच इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, यहाँ आप 12th के लिए अपीयर कर सकते हो। यहाँ 2 पोस्ट आपको मिलेंगी जरूर। कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, तो जैसा मैंने अभी थोड़े इस वीडियो के इस स्टार्टिंग में बताया था कि CHSL का एग्ज़ाम होता है। एसएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, CHSL और एक और होता है MTS का, ठीक है। 2 एग्ज़ाम होता है, ये 12th बेस पे और यह 10th बेस पे होता है, ठीक। अब देखो यहाँ कौन कौन से कुछ पोस्ट हैं जो मिलते हैं आपको। CHSL के लिए LDC, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे पोस्ट आपको मिलते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल के लिए होता है। ये हर साल वैकेंसी आपको हर साल मिलता है, हर साल इसका एग्ज़ाम होता है। अभी लॉकडाउन के कारण इसका एग्ज़ाम जो है अभी रोक दिया गया है अभी 2020 के लिए। जिन लोगों ने डाला था उनको पता होगा, और नहीं डाले थे वो अगले बार के लिए तैयार रहो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होना फिक्स है, श्योर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एयरफोर्स एयरमैन का निकलता है, जो टेक और नॉन टेक दोनों के लिए होता है। टेक के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो साइंस मांगा जाता है, और नॉन टेक के लिए कोई भी स्ट्रीम वाले बंदे जो हैं वो हायर कर लेता है, ठीक है। एज लिमिट होता है 18 से 22। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करें या पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो वो है टिकट कलेक्टर, दैट इज टिकट कलेक्टर और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, TTE इसका फेमस नाम है, TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये रेलवे डिपार्टमेंट जो है इस एग्ज़ाम को लेता है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, और जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो इसको थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूँ। इसके नोटिफिकेशन जल्दी आउट होने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूँ आप सभी को। ये एक ऐसा पोस्ट है जो टिकट को क्या करता है, रेलवे डिपार्टमेंट में जो यात्रीगण इधर यात्रा करते हैं रेलवे से, उनके टिकट को चेक करता है। एग्जामिनर है, टिकट एग्जामिनर है। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर मतलब आपको ट्रेन पे रहकर, इसका जॉब प्रोफाइल है, ट्रेन पे रहकर आप क्या करते हो, अप डाउन करते हो, और उसमें जो यात्रीगण बैठे रहते हैं उनके सारे टिकट जो है आपको चेक करने होते हैं। बहुत अच्छा जॉब है ये, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो 10+2 मांगता है किसी भी स्ट्रीम से। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका रिटर्न एक एग्ज़ाम होता है, एक सिंगल स्टेज में एग्जाम होता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल होता है, देन ज्वाइनिंग आपको दे दी जाती है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल है। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो भी डाल सकते हैं इसके लिए, जो कॉलेज कर चुके हैं वो भी डाल सकते हैं, और जिनका 12th हो गया वो भी डाल सकते हैं, जो 10+ डिप्लोमा कर लिए वो भी डाल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ आया। इसका वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, इसका वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। लॉकडाउन के कारण थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज अभी तक इसका नोटिफिकेशन आ गया होता। और एक इंपॉर्टेंट बात, लॉकडाउन के कारण रेलवे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब वो उसको ही भरपाई करेगा। जैसे ट्रेन चालू होंगे वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा टिकट एग्जामिनर को लेके आएगा, जिससे क्या करेंगे, जो यात्री फ्री में पहले यात्रा करते थे, रेलवे में उतनी ज़्यादा चेकिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, वो इधर उधर फ्री में चले जाते थे, है ना, वो अब नहीं होने वाला है, उस पर ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतेगा। तो हम यहाँ उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है आएगा, ठीक है। इसके पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका रहता है 5,200 से 20,200 तक, और ग्रेड पे इसका रहता है कितना, 1900 रुपये का ग्रेड पे रहता है, ठीक है। अब ऑन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी भैया, सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 मिलेगा, ठीक है। TADA मिला के जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपके हाथ में 36,000 दे दिया जाएगा। समझ रहे बात को। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड और अच्छा जॉब है रेलवे डिपार्टमेंट का, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, और रेलवे जो है अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराता है, तो वहाँ जाके आप अपीयर करके आप और आगे बड़े पोस्ट भी ले सकते हो। पहले घुसो तो सही यहाँ, ठीक है। तो 12th पास के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। टेंटेटिव जो डेट है जुलाई-अगस्त 2020 है। सब चीज़ सही चल रहा अगर देश में चले, ठीक है, आगे भी 1-2 महीने सब चीज़ सुधर जाए, स्थिति अगर कंट्रोल में हो जाए तो जुलाई-अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आना श्योर है, ठीक है। और 2-3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम भी होगा, तो इसके एग्ज़ाम के लिए आप लग जाओ भैया, जिनका भी ड्रीम है कि एक जॉब ले लें भाई पहले, ठीक है। तो
अगले एग्ज़ाम की बात करें तो अगला एग्ज़ाम जो होता है 12th बेसिस पे होता है, रेलवे द्वारा ही लिया जाता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी 2018 में हो गया, 2019 में भी इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका था, जो लेवल 1 आरआरसी के नाम से आया था, जहां आपको ट्रैकमैन, हेल्पर, पोर्टर, हॉस्पिटल असिस्टेंट ऐसे जो है पोस्ट जो है मिलते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ 10th मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न के बाद होता है क्या फिजिकल के बाद होता है क्या मेडिकल। ठीक है, तो जिनका एज 18 ईयर्स एंड अबो होता है वो इसके लिए अपीयर होते हैं। समझ आ रहा है? ठीक, ये 2 बार अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में ये पोस्ट जो है निकला था। ठीक है, जो लोग इसका फॉर्म डाल चुके हैं वो अभी प्रिपरेशन करते हैं, इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है ना। तो इसके लिए भी आप तैयार रहोगे, 1-2 साल बाद ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी कंटिन्यू 2 साल से इसके वैकेंसी आ गए हैं, तो इस साल तो आने के चांस नहीं है ना, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी उसका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आप 12th के बाद ले सकते हो। क्वालिफिकेशन मात्र इसमें 10th मांगता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है तो स्टेट पुलिस कांस्टेबल का जो है जॉब आप ले सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10+2 मांगता है, फिजिकल मांगता है यहाँ। ठीक है, एग्ज़ाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट ही कराता है, क्या प्रोसेस रहते हैं वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपको, है ना। जैसे ही आप अभी तो जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे सीजी में अभी कांस्टेबल का हुआ था, लेकिन उसकी नियुक्ति रुक गई है। बताया सिस्टम का प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से इसकी जो प्रोसेस है चल रही है। ठीक है, सब चीज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। तो स्टेट पुलिस भी आप बन सकते हो चाहो तो। इसके साथ साथ अगली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। ठीक है, भारतीय तट रक्षक 10+2 साइंस सिस्टम वाले जो हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 22 साल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है रिटर्न और फिजिकल का। अगला जो इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड भी बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, 10+2। ठीक है, मांगता है यहाँ 18 से 22 साल, और सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है रिटर्न देन फिजिकल। तो बहुत से यहाँ कैंडिडेट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम कौन से फील्ड में जाएं, कहाँ जाएं, तो आपके लिए मैं यहाँ टॉप 10 लेकर आया था। और भी अपॉर्चुनिटी होती हैं रेलवे में और अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहाँ 12th बेसिस पे आपको एग्ज़ाम के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसीज मैं लेकर आया था यहाँ, और भी चांसेस आपको मिलते हैं, आपको बस अपडेट रहने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो अगर किसी का ड्रीम है, किसी का सोच है कि सर हम 12th के बाद जॉब ले लें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 12th के बाद जॉब ले लोगे तो आगे आप 3-4 सालों में जो कंपटीशन का बाढ़ आने वाला है उससे आप बच सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 12th के बाद एक जॉब ग्रैब कर लो, देन आफ्टर अपने स्टडी को कंटिन्यू करो, या आगे जो भी आपको करना है वो करते रहो। ठीक है, अब आज के इस सेशन में जो भी चीज़ें चली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था TTE का एग्ज़ाम। ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम अभी आने वाला है। अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी को लगता है कि हाँ यार मैं भी अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अब फॉर्म अप्लाई करूँगा और प्रिपरेशन भी करूँगा, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको TTE एग्ज़ाम में आने वाली है। उसके बाद MTS का एग्ज़ाम आएगा, SSC का। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहो। सभी को जॉब रिलेटेड जो है अपॉर्चुनिटी और उससे रिलेटेड पढ़ाई, स्टडी सब आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और नहीं लगा तो डिसलाइक करके चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड तक हमारे चैनल को शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, अगर उनको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो करें, अदरवाइज़ छोड़ के आगे निकल जाएं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया था, और भी आगे अपडेट कुछ आते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और मैं इसके बाद एक और वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, जहाँ हम लोग कुछ बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही। ठीक है, कि हम अपना ड्रीम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हमने सोचा है कि एक गवर्नमेंट जॉब हमको लेना है, बहुत ही जल्द लेना है, तो कैसे अचीव करें, कौन कौन से हमको चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो सब मैं यहाँ पे अगले नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।